बच्चे महंगे खिलौनों से खेलते हैं, बीवियां महंगे महंगे मलबूसात पहनती हैं, और जिनके भेजे गए पैसों से ये सब कुछ होता है वो अपना पेट काट काट कर आपकी ये खुशफहमी बरकरार रखते हैं कि पैसे दरख्तों पर उगते हैं। ओए ओए परदेसियों से फरमाइश ना किया करो, ना बताएं वो परदेसी परदेसी ना बताएं वो किसी को परेशानी अपनी, ना बताएं वो किसी को परेशानी अपनी, दफन कर देते हैं सीने में कहानी अपनी। सर की चांदी ये बताती है परदेसी ने, और रोंद डाली है दूर जवानी अपनी। अपनी कमाई से अपने लिए कुछ ना लिया, अपनी कमाई से अपने लिए कुछ ना लिया, से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा 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 माहिया से शावा शावा माहिया से। आयशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं शहर को देख के, कुछ कहना इतनी लाइवली है तो देख के मुस्कुराना ही है हम। पूरा टफ टाइम दिया है उन्होंने। मुझे अब पता चला ये भी शो में बैठी हुई। आशा बड़े सोहने वाल बनाने, चर्चिल दे दरबार दे धमाल पा के। क्या कहते हैं? अच्छा सहर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि फेरी टेल को 8 दफा रिजेक्ट किया था, तो फीडबैक देख के ख्याल तो आता होगा कि रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था पहले। हाँ, जितना फीडबैक, जितना प्यार मुझे लोग दे रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि अगर मैं ये नहीं करती तो मैं शायद अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती करती, क्योंकि प्यार ही तो है जिसके लिए हम काम करते हैं। जब लोग देते हैं तो आपको यू नो, बट जितना प्यार मुझे फेरी टेल से मिला है तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे सीजन 2 भी करना चाहिए था, जो कि मैंने किया, और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही किया। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं ये डिजर्व नहीं करती थी, बट आप लोगों के प्यार ने मुझे करती हो। हाँ, बात तो वही रास्ते में ही रुक गई थी। कहीं आप लोग मुझे, कहीं आप लोगों ने घुमा दिया, मैं घूम गया, मंजिल कहीं और चली गई, मैं कहीं और चला गया। दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी थी कि शहर से ये बात पूछनी है कि अगर किसी ने रिश्ता भेजना हो तो उसका तरीका क्या है। ये तो मैं भूल गया पूछना। जरा आप शहर बताइएगा। तरीका सीधा सा मैं बताता हूँ। एक मकान की रजिस्ट्री, आईडी कार्ड की कॉपी और काउंसलर की गवाही। जो आपसे लड़े हो वो बंदे साथ। एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इन्वॉल्व हो रहे हैं बिजली के बिल का सोच। वैसे भाई मैं आपको बात कहूँ, जो लड़कियां बहुत ज्यादा शादी के बारे में सोचती हैं ना, जो शादी नहीं कर रही, और रात 3 बजे टेलीफोन करके, इमरान मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाह रही हूँ, मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से शादी करना चाहती हूँ। रिश्ता कैसे भेजना लोगों ने, ये जरा बता दें। लोग पूछ रहे हैं तरीकाकार। तो तरीकाकार रिश्ते का वैसे आपकी नजर में क्या होता है? मेरा ख्याल है कि घर वालों के मेल पास, आती है। नहीं, घर वालों के पास, घर वालों में मेल आती है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे हम लिख देते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता आजकल जो कहते हैं ना कि यार हमने रिश्ता भेजना है, और आप बुला लेते हैं घर पे और अपने अम्मी अब्बू से मिलवा लेते हैं। मुझे लगता है कि जब आप अपने पेरेंट्स को, इवन लड़की को और लड़के को, दोनों को एक दूसरे के माँ बाप से तब मिलवाना चाहिए जब आप श्योर हो एक दूसरे के लिए। ये था मेरा सवाल, ये है वो जवाब। क्या बात? पीछे ही पे गए तुझे सारे मेरे तालियां बजाओ सारे। इंडस्ट्री का सबसे मुंह फट एक्टर कौन है? मैं। आप तो एक्ट्रेस हैं। ओके। डायरेक्ट बात कर देता है मुंह पे, सच्ची। टन टा 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 टा। मैंने नहीं बोला। बच गए। देखते रहिए मजाक। बस गई वो। ओ पाजी वापस आ गए हो जी। आया नू तानू मुज़ाकरात च जनाब। मैंने आपका जो तारुफ करवाया
जिसमें पहली दफा मेरी और आपकी आंखें चार हुई जिंदगी में। मेरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुननी है आप। मैं चाहूंगा सुनना, क्यों नहीं, सुनाइए। अच्छा, एक बंदी बैठी है, मेकअप करवा रही है। मैं इनकी ना बहुत बड़ी फैन थी और मैं बहुत इनको एडमायर करती थी, इनके काम को। तो अचानक ये मेरे सामने आया और उन्होंने मुझसे बात ऐसी की और मैं सीन के लिए इतनी देर हो रही थी मुझे। और ये मेरे बारे में मशहूर है कि अगर मेरा सीन होता है और मुझे कोई भी मेरे सामने आ जाए और वो मुझे बोले मुझे बात करनी है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं सीन के बाद आपसे बात करूँगी। ये शर्त शादी वाले दिन मत रखना। तो अच्छा। ना अब मैं उनको ना बोल नहीं पाऊँ मैं, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं, तो ये बोल ही जा रहे थे। अब मैं आगे से कही थी कि मैं अब इनको बोलूँ, ये अब चुप हो तो मैं अब बोलूँ, ये अब चुप हो तो मैं अब बोलूँ। इन्होंने बस बात करती नहीं तुम्हारी हो, बस मिलना है। अब मैंने कहा खलो हो जाओ, मेरी भी खला रखो। मैंने इनको बताया, मैंने कहा वो मेरा सीन है। अब मैं मेरे अंदर फिल्टर शुरू से नहीं है, तो मैंने ना बिल्कुल बिना सोचे बस बोल दिया, तो मुझे लगा बुरा मान। उसके बाद मुझसे ना सीन हो ना मुझसे कुछ हो, मैंने कहा अल्लाह मैं इनके पास जाऊँ। मैंने बोलो मैंने इस वजह से नहीं बोला था आपको, मैंने। उसके बाद जब इन्होंने मुझे खुद से मेरा नंबर लिया, इन्होंने मुझे खुद से कॉल की। मैंने कहा यार इनकी कॉल, तो मैं कॉल उठाई, इन्होंने मुझे जिस तरह से मेरा कैरेक्टर समझाया, आज तक मुझे नहीं लगता किसी राइटर ने मुझे इतना डिटेल में कैरेक्टर समझाया होगा। इमरान अशरफ आई थिंक साहब मैंने अगर वाह भैया। जितना सिंसेयर होके ये काम करते हैं उतना ही सिंसेयर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई राइटर इतना सेट पे आए। अच्छा कभी कभी ऐसी बातें लाशौरी में भी हो जाती हैं, बंदा मतलब अचानक बंदा देख के टाइम लैप्स मांगता है कि मैं इनसे बात करूं, तो बोले तेन वास्ता है, उर्दू ना बोले तो अपनी डबिंग करा ले। वो उर्दू बोल लेते हो ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि कल शाम 6 बजे सखावत नाज उर्दू के ऐसा लोग उर्दू और मुझे इस बात का सारी जिंदगी अफसोस रहेगा ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। बाल तो आनी जानी चीज है यार। ਲੈ ਬਾਲ ਕਿ ਪਰੌਣੇ ਨੇ। मैंने कहा वैसे आप सब में उनके बाल ज्यादा अच्छे हैं। ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ। परी बरादरी से बेइज्जत हो आपके भी अच्छे हैं, दूसरे नंबर पे आपके अच्छे। यार बहुत बड़ी मेहरबानी। सहर, आप ये सोचें जैसे आप किसी भी किरदार के लिए सोचती हैं और फिर वो किरदार बन जाती हैं, ये कोई बात हवा में नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है जो पूरा पाकिस्तान जानता है। आप सोचें कि आप ऑस्कर जीत चुकी हैं, क्या अवार्ड मिल गया है आपको, और अभी आपने स्पीच देनी है, द विनिंग स्पीच। डायरेक्टर साहब, टाइगर को कहिए कि माइक लाए। ओ टाइगर बुआ के बैठा हो ना। सर, आपको ऑस्कर की बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अपनी स्पीच दीजिए प्लीज, आइए। आई थिंक मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी, और फिर अपने अम्मी अबू का। थैंक यू अम्मी, थैंक यू अबू कि आप लोगों ने मुझे इजाज़त दी, मुझ पर ट्रस्ट किया, और मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से। तो आई थिंक माँ बाप की दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है, और उनके बगैर आप कुछ नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जिनके एप्रिसिएशन से मैं भी आगे बढ़ी हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ा ज़िंदगी में एक बताया कि हाँ तुम भी ये कर सकती हो। तो थैंक यू उन सब लोगों के लिए। अब मैं क्या बोलूं? सर, बहुत से लोग इतनी ज्यादा मोहब्बतें जितनी आप आजकल समेट रही हैं, ये लोगों के ख्वाब होते हैं। आपने जो ख्वाब देखा, मेरे रब ने वो पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब चाहने वाले इस वक्त आपको इतने गौर से देख रहे हैं, प्लीज कहिए जो कहना चाहती हैं। बड़ी गहरी बात है, और सिर्फ ये शेर नहीं है, आप सब लोगों ने सुननी भी है। छोटी सी है जिंदगी, खुशी से जियो। क्या हुआ? गम में क्या रखा है, मजे से सर उठा कर जियो। अरे क्या उदासी क्या चीज है, मुस्कुरा कर जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। वाह भाई वाह, वाह भैया। क्या बात है।
वेलकम बैक टू मजाकरा। ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस, हमारी वो ऑडियंस जिन्होंने सहर खान को इतनी मोहब्बत से देखा कि उन्हें सुपरस्टार बना दिया, आज वो यहां मौजूद है, सहर भी यहां मौजूद है, हम यहां मौजूद हैं, सब यहां मौजूद हैं। आपके दिल में, आपके जहन में कोई भी ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा एहसास, कोई भी ऐसा जज्बा जिसका इकरार करना चाहते हैं, तो आपके पास पूरी छूट, पूरा मौका है, उसे इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम किरण है, मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ, आपको और सहर मैम को। सुनाओ। ये हुस्ने कमाल भी एक दिन फना होना है, ये होंठ जबीन ये रुखसार छोड़ो यार, रखा है बरम तेरी अदाओं का वगरना, मैं और मोहब्बत में गिरफ्तार छोड़ो यार।